एक फ्रेंच लड़की पर अपने बलात्कारी की नस्ल का नाम लेने के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है। हाँ, एक सामान्य दुनिया में हमलावर ही वो व्यक्ति होता जो जेल जाता या जिसे परेशानी होती, लेकिन इस मामले में जिस युवा लड़की पर हमला हुआ वही समस्या बन गई है, क्योंकि उसने दुनिया को ये बताने की हिम्मत की कि ये हमलावर असल में फ्रेंच नहीं था, वो दरअसल एक इस्लामवादी था। एक फ्रेंच महिला जिस पर ट्यूनीशियाई प्रवासी ने हमला किया था, अब ये कहने पर जेल जा सकती है कि फ्रांस में अधिकतर बलात्कारी उत्तर अफ्रीकी और अश्वेत हैं। कल ये पागलपन है। फ्रेंच टीवी पर यह कहने के लिए कि फ्रांस में महिलाओं को मुख्य खतरा अश्वेत, अफ्रीकी और अरब प्रवासी पुरुषों से है, मुझे बिना माफ़ी के जेल हो सकती है, भले ही मैं बचाव कर रही हूँ। एक महिला जिसे खुद एक सेंट्रल अफ्रीकी व्यक्ति द्वारा, जो OQTF आदेश के अधीन था, उसके पेरिस अपार्टमेंट बिल्डिंग के आंगन में बलात्कार किया गया था। मैं खुद 4 साल पहले ट्यूनीशियाई प्रवासी द्वारा बलात्कार के प्रयास से बची थी, इसलिए चुप नहीं रह सकती। हालांकि टेलीविजन पर ऐसा कहने पर मुझे सज़ा मिल सकती है। अभियोजक ने मेरे खिलाफ जेल की सज़ा की मांग की है। ये पागलपन है, ये पागलपन है, ये पागलपन है, ये पागलपन है, ये तथ्य है, ये वही सच्चाई है जो हो रही है। आंकड़ों को देखिए। हालांकि वे अब आंकड़ों के साथ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं और बलात्कारियों पर डेटा इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे ऐसा लग सकता है कि प्रवासी ही समस्या है। हैरानी की बात है दोस्तों, असल में प्रवासी ही समस्या है। तो क्यों हम सच्चाई बताने वालों को जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं? हम एक ट्यूनीशियाई प्रवासी की रक्षा करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, जबकि एक युवा फ्रांसीसी महिला पर हमला हुआ है? यहाँ तर्क क्या है? सुनो, ये आंकड़ा उसने खुद नहीं बनाया, बल्कि वो उस हकीकत से खुद गुजरी है। फ्रांसीसी महिलाओं की रक्षा करने और इन अपराधों को करने वाले बाहर से आए दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय फ्रांसीसी अधिकारी उस महिला के पीछे पड़ गए हैं जो स्पष्ट सच बोलने की हिम्मत करती है। ये बड़े पैमाने पर प्रवास और सत्तावादी बोलने पर पाबंदी वाले कानूनों का अंतिम परिणाम है। राज्य समस्या सुलझाने की बजाय पैटर्न पहचानने वाले स्थानीय नागरिकों को जेल में डालना ज्यादा पसंद करता है। यूरोप अब ऐसा स्थान बन गया है जहां अपराध और जनसांख्यिकी पर सच बोलने पर जेल हो सकती है, जबकि अपराधी राजनीतिक शुद्धता से सुरक्षित रहते हैं। ये पागलपन है और मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर आप सोचते हैं कि यूके क्यों भरा हुआ है, गिर रहा है, तो इसकी वजह ऐसी ही कहानियां हैं। सीधा, आसान। एक फ्रांसीसी महिला जिसे ट्यूनीशियाई व्यक्ति ने यौन उत्पीड़ित किया, अब महिलाओं को आप्रवासन के खतरों के बारे में चेतावनी देने के लिए जेल का सामना कर रही है। ये पागलपन है। पीड़ितों को बोलने पर सजा मिल रही है, असली खतरा अनदेखा हो रहा है। यही स्थिति है। देखें क्या हुआ। नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे साथ अब तक बहुत अच्छी रही हूँ, मैंने तुम्हारी हर बात मानी। अब कृपया मैं चाहती हूँ कि तुम चले जाओ। मैंने पुलिस को नहीं बुलाया जैसा कि तुमने मुझसे कहा था। मैंने पुलिस नहीं बुलाई जैसा तुमने कहा था। अब बस तुम यहाँ से चले जाओ। असल में वो मेरा बाजू पकड़ के मुझे जबरदस्ती उसे किस करने पर मजबूर करने की कोशिश करता है। मैं रो रही थी, मैंने उससे कहा रुक जाओ, बस करो, चले जाओ, तुमने कहा था कि जा रहे हो। असल में मेरे पीछे एक पॉफ था। ये उसके साथ उस ट्यूनीशियाई आदमी द्वारा किए गए व्यवहार की एक बेहद भावुक गवाही है, जिसमें वो उसे कह रही है, देखो मैंने तुमसे मिन्नतें की, जैसे मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगी, बस रुक जाओ, मुझे किस करने की कोशिश मत करो, दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। और आप इसे देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि वो रो रही है, आप देख सकते हैं कि ये बहुत भावुक है। ये समझ से बाहर है कि उसे इसी वजह से जेल जाना पड़ सकता है। उसने मेरी दोनों कलाइयाँ पकड़ के मुझे पूफ पे बिठा दिया और उसने मुझसे कहा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, रोना बंद करो, रोना बंद करो। और उसने मुझसे कहा मैं बस एक चीज़ चाहता हूँ, सिर्फ एक चीज़, उसके बाद मैं चला जाऊँगा, कसम से मैं चला जाऊँगा, मैं तुमसे बस एक चीज़ मांगता हूँ। और फिर बस मैं पूरी तरह से डरी हुई थी। माफ़ करना पापा मम्मी, जो उस वक्त टीवी पे मुझे देख रहे थे, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था। उस समय की बात है, लेकिन फिर भी जब मैं उसे देखती हूँ तो मैं डरी हुई होती हूँ। और फिर वो मुझसे जाने से पहले कहता है बस। तो वो वहां बैठी है और वो कह रहा है, मैं तुमसे बस एक चीज चाहता हूँ, मैं तुमसे बस एक चीज चाहता हूँ और फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और वो कह रही है, मैं सच में ये नहीं चाहती। वो कहता है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरा चूस लो, बस मुझे चूसो, बस इतना ही, बस इतना ही, फिर मैं तुम्हें चैन से छोड़ दूंगा। अब ये लड़की उन लोगों के लिए जो फ्रेंच नहीं समझते और जो पढ़ नहीं पाए कह रही है, मम्मी और पापा अगर आप ये देख रहे हैं तो मैं माफी चाहती हूँ, ये बहुत भयानक जानकारी है। वो साफ तौर पर रो रही है, वो भावुक है, वो इस घटना को दोबारा बता रही है। वो बहुत ही छोटी है और ये आदमी उससे कह रहा है,
बस मुझे चूज दो और फिर मैं जा सकता हूँ। आखिरकार वहाँ मैं और भी ज़्यादा रोने लगी। मुझे सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर मैंने कहा नहीं, तुम वहाँ आप रोने लगे, मैंने सब किया जो तुमने कहा, अब प्लीज़ चले जाओ। मुझे नहीं पता, उसने मुझे थोड़ा छोड़ दिया। मैं उठने में कामयाब रही। माफ़ करना, मुझे हटाओ। मैंने दरवाज़ा खोला। वो कांप रही है। सचमुच आप इस लड़की को देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि ये हुआ था, कि ये एक सच्ची कहानी है। वो चला गया, मुझे नहीं पता कैसे, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि वो नहीं जाएगा। उसके जाने की सिर्फ 1% संभावना थी। मुझे माफ़ कीजिए, पर मुझे पूरा यकीन है कि आज की ईमानदार लड़कियां जो ये शो देख रही हैं जानती हैं कि सड़क पर किन पुरुषों से डर लगता है। वो कह रही है, देखो, क्या हम यहाँ ईमानदार नहीं हो सकते? हर लड़की जो ये देख रही है उसे अच्छी तरह पता है कि किस तरह के लड़कों से उसे डर लगता है। हर एक लड़की जानती है। क्या हम दिखावा करना बंद कर सकते हैं? मैं ये बात कहने से खुद को रोकते रोकते थक गई हूँ। असलियत ये है कि सड़क पर होने वाले ज्यादातर हमले और छेड़छाड़ ज्यादातर प्रवासी मूल के लोगों द्वारा की जाती है। ठीक है, यही वो कह रही है। मैं आपके लिए इसका अनुवाद कर रही हूँ। कुछ नहीं, माफ़ कीजिए। और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। ये कहने के लिए मुझे माफ कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट कई बार रिपोर्ट हुआ और सस्पेंड हो गया, क्योंकि मैंने सच बोला, जो सब जानते हैं कि यही समस्या है। आप सही कह रही हैं। जब हम कुछ तथ्य बताते हैं, कई नारीवादी संगठन चुप रहते हैं। ये सच है। बिल्कुल, किसी ने भी समर्थन में आवाज नहीं उठाई सिवाय उन लोगों के जो मेरे राजनीतिक पक्ष के हैं। ये कहना जरूरी है। वो कह रही हैं कि इस विषय पर चुप्पी है। नारीवादी संगठनों की प्रतिक्रिया नहीं आई। मदद सिर्फ मेरे राजनीतिक पक्ष के लोग कर रहे हैं। चलिए इसे फिर से पढ़ते हैं। फ्रांसीसी शाकाहारी कार्यकर्ता ताई 6 महीने की निलंबित जेल और 3000 यूरो जुर्माने के खिलाफ अपील कर रही हैं। ये सजा उन्होंने प्रवास और महिलाओं की सुरक्षा पर टिप्पणियों के कारण पाई थी। अभियोजन पक्ष का तर्क है कि उनकी टिप्पणियां घृणा भड़काने के बराबर थीं। इस मामले में फैसला 18 जून को आने की उम्मीद है। ये सच में बहुत अजीब है कि ये लड़की इस सब से गुजर रही है। चलिए उनकी अंतिम टिप्पणी देखते हैं। नमस्ते प्रिय यूरोपीय और अमेरिकी देशभक्तों, मुझे मदद चाहिए। कल मुझे बिना माफ़ी जेल हो सकती है। फ्रेंच टीवी पर यह कहने की हिम्मत करने के लिए कि फ्रांस में महिलाओं के लिए मुख्य खतरा काले, अफ्रीकी और अरब प्रवासी पुरुषों से आता है, भले ही मैं बचाव कर रही थी। एक महिला जिसे खुद एक सेंट्रल अफ्रीकी व्यक्ति ने, जो OQTF आदेश के अधीन था, उसके पेरिस अपार्टमेंट बिल्डिंग के आंगन में बलात्कार किया था। 4 साल पहले एक ट्यूनीशियाई प्रवासी द्वारा मेरे साथ बलात्कार की कोशिश से खुद बचने के बाद मैं चुप नहीं रह सकती थी, लेकिन टीवी पर ये शब्द बोलने के लिए मेरे खिलाफ जेल की सज़ा की मांग की गई है। उसने हमारी दोनों कहानियों को मामूली कहकर खारिज किया, जो मेरे नफरत भरे भाषण का बहाना नहीं बन सकती थी। इसके अलावा कि ये कहानी बिल्कुल पागलपन है, ये हर दिशा से पागलपन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये इस बात की याद दिलाती है कि वे लोगों को चुप रहने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि ये कहानियां सामने आए और लोग जाने कि उन्होंने क्या किया। और जब मैं वे की बात करती हूँ तो मेरा मतलब सरकार में बैठे उन लोगों से है जो इन प्रवासियों को बड़ी संख्या में आने की अनुमति देते हैं और अपने देश के नागरिकों के साथ इन अवैध लोगों द्वारा किए गए नुकसान और विनाश की जिम्मेदारी नहीं लेते। ये फ्रांस, जर्मनी, UK व पूरे यूरोप में सच है। ये हर जगह सच है। वे जिम्मेदारी नहीं लेते। तो इसके बजाय कि वे कहें ये बहुत बुरा है, चलो इन ट्यूनीशियाई प्रवासियों के बारे में कुछ करते हैं, वे कह रहे हैं इस लड़की को चुप करा दो और इसे एक उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल करो ताकि कोई और बोल ना सके। फिर भी मैंने सिर्फ उस हकीकत का वर्णन किया जो ज़्यादातर फ्रांसीसी लोग बोलने से डरते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि न्याय व्यवस्था उन्हें दोषी ठहरा सकती है अगर वे अपनी आंखों से देखी और खुद अनुभव की गई बातों का वर्णन करें। ये वही दमन है जिसका सामना फ्रांस में वे लोग करते हैं जो सच बोलते हैं, लेकिन आपकी वजह से मुझे कल आने वाले फैसले से पहले उम्मीद है। कल तक मैं अपनी कहानी प्रकाशित करने में झिझक रही थी कि कोई ध्यान नहीं देगा, और अब ये हमारी सीमाओं से बाहर फैल चुकी है। इस मीडिया दबाव के चलते न्याय व्यवस्था शायद मुझे जेल भेजने की बजाय पीछे हट जाए, जबकि हमलावरों को सज़ा नहीं मिलती। कृपया संदेश साझा करें। अब हमें डर नहीं लगता, हम अकेले नहीं हैं। फ्रांसीसी लोग हार नहीं मान रहे हैं और मजबूती से खड़े हैं। क्या? धन्यवाद। क्या खूबसूरत युवा लड़की है जिसने साहसिक संदेश दिया है कि मैं डटकर खड़ी हूँ और मुझे आपकी मदद चाहिए।
चलिए इस पागलपन को बाहर निकालते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे इससे बच सकते हैं क्योंकि वे चुप हैं। और यही वजह है कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि ये कहानी बाहर आ सके, ताकि आप सभी जान सकें कि इन सिस्टम्स में क्या हो रहा है, जिससे लोग असली सच्चाई साझा करने से डर जाएं। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसके लिए खड़े नहीं होंगे। उसका फैसला जल्द ही सुनाया जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये अच्छी खबर होगी। अगर ये अच्छी खबर नहीं है तो ये सभी के लिए चेतावनी है कि न्याय व्यवस्था अपनी गलतियां छुपाने की कोशिश कर रही है। इस पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।